हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट। मेरे भाई थोड़ा सा साथ देना, समझ में आ रहा है? पूरा क्लियर करा दूंगा। कोई भी क्वेश्चन है आप बना पाओगे डेफिनेटली। जितने भी गेट है हमारे, नैंड गेट, नॉर गेट, इन गेट, और गेट, नॉट, जॉर, सबको मैं समझाऊंगा। ठीक है, सब क्वेश्चंस भी बना के दिखाऊंगा आपको। बहुत सारा ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे हम लोग, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट्स। हिंदी में बोले तो तार्किक द्वार, ऐसा बोला जा सकता है, तार्किक द्वार। ठीक है, तो वास्तव में तार्किक द्वार क्या है, इसका उपयोग तो ढेर सारा हो रहा है। आप आज के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, हर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में गेट्स का यूज किया जा रहा है। ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें ज्यादा हम लोग व्याख्या नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक टर्म्स में, एक क्लास में कंप्लीट हो जाए और अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाए। ठीक है, तो लॉजिक गेट में डियर स्टूडेंट, हम निर्गत और निवेशी धारा या उल्टता को अंकों के माध्यम से, ठीक है, और उसमें कुछ तर्क लॉजिक लगाएंगे। लॉजिक है उसमें, ठीक है, अंकों के माध्यम से संबंध प्रदर्शित करते हैं। निवेशी और निर्गत धारा के मध्य अंकों के माध्यम से हम लोग संबंध व्यक्त करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिक गेट बोलते हैं। उसमें कुछ तर्क होता है, फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं भी, और तर्क भी होते हैं, लॉजिक्स भी होते हैं। अब इसको समझना है हमको, तो एक काम करते हैं, इसको पहले समझ लीजिए थोड़ा सा। मैं पूरा कनेक्ट करूंगा आपको, हर एक चीज बताएंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इन चीजों को समझिए। सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट, ये हमारा दो जो है, क्या चीज दिख रहा है आपको? ये जो दिख रहा है वो स्विच है, दो स्विच है। ठीक है, और यह बैटरी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में? समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। समांतर क्रम में, इसको सेल कर देता हूं मैं, प्लस माइनस, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है ए और बी, दो स्विच। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, इसी के श्रेणी क्रम में, बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में एक जुड़ा हुआ है हमारा बल्ब बी। क्या? बल्ब बी। ठीक है, ये बल्ब बी जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, बल्ब बी जुड़ा हुआ है। ये एक परिपथ है, कुछ भी परिपथ हो सकता है, मैं नहीं जानता कौन सा परिपथ है, बट परिपथ है। इसमें इस स्विच के परिपथ के बंद परिपथ को, परिपथ यदि बंद है, बंद का मतलब समझते हो? बंद का मतलब समझते हो भाई? ये एक बैटरी है, ठीक है, और यहाँ एक बल्ब है, ये बल्ब है। ठीक है, तो ये परिपथ अगर बंद रहेगा, ये देखिए, ये स्विच है मान लो, तो ये स्विच अगर बंद रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्लोज रहेगा, तब क्या होगी? उसमें धारा प्रवाहित होगी, ये जो है जलेगा, बल्ब जो है जलेगा, है ना भाई? तो इस क्लोज को ही हम लोग बोलते हैं ऑन। क्या है? ऑन। बल्ब क्या है? ऑन है। और परिपथ कैसे? क्लोज है, क्लोज परिपथ। ध्यान रखिए, क्लोज और ऑन में थोड़ा सा ना डिफरेंट, आप ऐसा मत समझिएगा, है ना? मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस स्थिति को हम लोग, अंकों के माध्यम से संबंध है ये निवेशी और निर्गत में, ठीक है ना? तो इस चीज को हम लोग शो करते हैं डियर स्टूडेंट 1 से। किससे? 1 से। और यदि आपका जो परिपथ है वो खुला है, ठीक है, मतलब ओपन है, तो ओपन है तो धारा प्रवाहित होगी क्या? नहीं होगी। तो जलेगी क्या? नहीं। तो इस केस में हमारा जो बल्ब रहेगा वो कैसा रहेगा? ऑफ रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग शो करते हैं 0 से। किससे? 0 से, क्योंकि वहां हमें कोई जो है प्राप्त नहीं हुआ। अब यही है, देखिए, निर्गत और निवेशी संबंध। ये निवेशी है, पता है? अगर यहाँ पे मेरा एक जो है क्या है, स्विच है, तो ये निवेशी स्विच है। अब ये स्विच अगर खुला है मतलब 0 है, ठीक है, तो हमारा बल्ब जो है नहीं जल रहा है, और ये हमारा आउटपुट है। ये हम निवेश कर रहे हैं, इंटरेस्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं उसमें काम कर रहा हूं तो यह मुझे आउटपुट मिल रहा है। अगर मैं इसको बंद करूंगा, बंद मतलब है क्लोज करूंगा, ऑन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? ये जलते हुए मिलेगा। मतलब जब निवेशी 1 दे रहा हूं तो मुझे निर्गत भी क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही? चल रही है, वहां जल रही है, बल्ब जल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको खुला कर देता हूं, तो खुला मतलब मैं 0 दे रहा हूं, तो मुझे क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये चीज है। इसी को हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, हाई। 1 को बोलेंगे हाई, ठीक है, और 0 को बोलते हैं लो। ठीक है, तो हमारा पूरा जो लॉजिक गेट है वो केवल 2 ही अंकों पर, 1 और 0 पर बेस्ड है। और इन दोनों 1 और 0 को आप सबको पता है, कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है ना। कंप्यूटर किस पर आधारित है? तो इन्हीं जो है बाइनरी संख्याओं पर, बाइनरी की द्विआधारी बोलते हैं इसको इंग्लिश हिंदी में, 2 अंकों पर आधारित है। तो ये पूरा हमारा लॉजिक गेट्स जो है वो 2 अंकों पर आधारित है। मेरे भाई समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया ना? आ गया। ओके, अब देखो मेरे भाई, क्या चीज,
इसी चीज को यहाँ समझते हैं आप लोग, हम लोग देखिए इसी चीज को अब यहाँ हम समझते हैं। वास्तव में मैं एक गेट बनाया हूँ और गेट क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको, ये है द्विआधारी अंक ऑन 1 और 0। 1 कब होगा 0 कब होगा वो मैं आपको बता दिया। अब इसमें ये देखिए, सपोज करिए ये है मेरा A है ना भाई, और ये है मेरा B, दोनों क्या है मेरा निवेशी है। क्या है निवेशी, आपको दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा है ना, A और B ये दोनों मेरे क्या है निवेशी है। और निर्गत है मेरे भाई, क्या चीज है निर्गत, क्या है सपोज करते हैं निर्गत मैं मान लेता हूं y, क्या है निर्गत है y, आउटपुट क्या मिल रहा है मुझे y मिल रहा है। अब इन्हीं के मध्य मैं अंकों के द्वारा एक तार्किक लॉजिकली मैं एक संबंध स्थापित करूंगा, रिलेशन बनाऊंगा, और वही हमारा गेट होगा, ठीक है। अब कौन सा गेट होगा वो बताएंगे आपको। तो जैसे कि मैं A इस वाले को क्या कर दे रहा हूं, समझिएगा बातों को, चीजों को समझते जाइएगा। इस वाले को डियर स्टूडेंट मैं खुला कर दिया हूं, मतलब 0 खुला है, ओपन है, 0 है, ठीक है, और ऑफ है, ठीक है। ओपन है तो डेफिनेटली यहां तो कोई करंट सप्लाई नहीं होगा इधर से, ठीक है। बी भी हमारा क्या है खुला है, तो उस केस में मुझे ये बता दो, यहां तो हमारा इस केस में हमारा ये बताइए कि यहां पे कोई करंट सप्लाई होगा क्या, नहीं ना होगा। फिर बात समझ में आ रही है। या एक काम कीजिए, इसको एक काम करते हैं हम लोग, इसको बस मिटा दीजिए, आप टेंशन मत लो, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। मैं थोड़ा सा एक चीज थोड़ा समथिंग इज रॉन्ग हियर कर रहा था, बट इसको हम लोग श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं, समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। इससे कोई कुछ नहीं फर्क पड़ता ना, मैं ये इसको थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूँ, ये थोड़ा सा मैं गलत जा रहा था, आप समझ, आप कुछ गलत नहीं हुआ है, बस ये करेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ कोई सप्लाई होगी क्या, होगी क्या बता दो मुझे, नहीं ना होगी। तो नहीं होगी मेरे भाई, तो ये मुझे मिलेगा क्या चीज 0। मतलब जब हमारा ओपन है, क्या चीज परिपथ जो स्विच हमारा ओपन है, परिपथ ओपन है, तो उस केस में हमारा जो है आउटपुट हमें क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ऑफ मिल रहा है, मतलब हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो हमने उसको क्या मान लिया ऑफ मान लिया, अर्थात 0 मान लिया, ठीक है। अब दूसरे केस में हम लोग क्या करते हैं समझिएगा, दूसरे केस में क्या करते हैं, एक को मैं चलो इसको ऑन कर देता हूं, मतलब इसको मैं क्या कर दिया जोड़ दिया स्विच को क्या किया जोड़ दिया, ठीक है, मतलब इसको मैंने ऑन कर दिया, निवेश इन्वेस्ट कर दिया, ऑन कर दिया। दूसरे को मैंने क्या कर दिया उसको खुला कर दिया, मतलब ओपन है, दूसरा ग्रेड है ओपन है, तब भी मुझे क्या मिलेगा, क्या बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा ना भाई, तो नहीं जलेगा मतलब क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है। बातें समझ में आ रही है आपको। ये है तीसरा केस देखिए, अगर मैं इस चीज को खुला कर देता हूं, इसको खुला कर देता हूं और इसको बंद कर देता हूं, मतलब ए को खुला कर दिया, इन्वेस्ट किया मैंने, क्या काम किया उस पर कि इसको मैंने खुला कर दिया और इसको क्या किया मैंने बंद कर दिया, बंद क्लोज कर दिया, मतलब एक। तब के केस में डियर स्टूडेंट मुझे ये बताइए क्या वहां पे बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा मेरे भाई, अभी भी तो हमारा जो है परिपथ ब्रेक है ना, बंद है ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमें ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 0 दिया, इसको खुला कर दिया, इसको बंद कर दिया, तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। अब फोर्थ केस में देखते हैं कि इन दोनों को मैंने क्या कर दिया बंद कर दिया, दोनों को क्या किया क्लोज कर दिया, क्लोज किया मतलब 1 दोनों को क्लोज कर दिया, तब मुझे क्या मिल रहा है हमारा बल्ब जो है ऑन मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑन। दैट इज तार्किक, ये जो है अंकों के मध्य निवेशी और निर्गत अंकों के मध्य रिलेशन, और इसी रिलेशन को हम लोग गेट बोलते हैं। अब ये कौन सा गेट है क्या है, तो इसके लिए चीज समझिएगा, इसके लिए बुलियन नामक जो हमारे गणितज्ञ है, बुलियन गणितज्ञ है ना, उन्होंने अक्षरों के मध्य संबंध दिया, ठीक है, अंग्रेजी अल्फाबेट्स के मध्य उन्होंने संबंध दिया। ये तो हमारे अंकों के मध्य संबंध है, अल्फाबेट के मध्य संबंध है, और उसने क्या संबंध दिया मेरे भाई, ए इसको लिखा a इंटू बी दैट इज इक्वल टू वाई, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू वाई, ये निवेशी है और ये है हमारा निर्गत है, ठीक है। तो इसमें आप करके देखिए तब समझ में आएगा, 0 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो 0 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई 1 करेंगे 0 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हाँ ये एक छोटा सा ट्रिक है आपके लिए कि ये जो अभी गेट बनने वाली है, एक गेट बनाऊंगा मैं, ये गेट है वास्तव में, जो हम पूरा कंप्लीट पढ़ रहे हैं ना वास्तव में गेट है। तो उस गेट का ये एक ट्रिक है छोटा सा, कि अगर आपका 0 को मल्टीप्लाई होगा, मतलब निवेशी आप 0 दोगे तो हमेशा निर्गत हमको 0 मिलेगा, निवेशी अगर एक 0 है एक 1 है तो हमेशा आपको आउटपुट जो है निर्गत 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई के जरिए समझ लीजिए, एक ट्रिक है, वास्तव में एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अभी हम लोग और भी देखने वाले हैं, है ना भाई, वास्तव में एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो
तो बुलियन ने इसको इस संबंध के द्वारा प्रदर्शित किया, a इंटू बी दैट इज इक्वल टू वाई। इंटू को यहां पे एंड पढ़ा जाता है, क्या पढ़ा जाता है? एंड पढ़ा जाता है। इंग्लिश में एंड और हिंदी में और कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा भी, इसलिए ध्यान से सुनते जाइए बस। इसको हम लोग पढ़ेंगे a एंड b इज इक्वल टू वाई, a एंड b इज इक्वल टू वाई। जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, इस केस के लिए जब हमको ऐसा मिलेगा तो वो हमारा a इंटू बी इज इक्वल टू वाई होगा। बुलियन ने ऐसा दिया है, तो a एंड b इज इक्वल टू वाई हम पढ़ते हैं, और हिंदी में बोल देते हैं डियर स्टूडेंट a और b दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक है, जहां y क्या होगा? आउटपुट होगा, a और b क्या होगा? इनपुट होगा। ठीक है, अब इसके लिए बात आई कि नहीं, अब इसको हम लोग इस प्रकार से शो नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम शो नहीं करेंगे क्योंकि ऐसा संभावना है कि ढेर सारा हमारा जो है आउटपुट और इनपुट हमको मिलेगा, तो हम कितने को ऐसा लिखते रहेंगे। तो चलिए इसके लिए हम एक प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, प्रतीक चिन्ह बनाते हैं और इसको एक गेट का नाम देते हैं। तो इस गेट का नाम दिया गया एंड। क्या नाम दिया गया? एंड गेट। क्या नाम दिया गया बोलो बच्चों? एंड गेट। क्या कहा गया भाई? एंड गेट कहा गया। ठीक है, हिंदी में बोले तो और गेट, लेकिन और गेट को ज्यादा आप लोग ध्यान नहीं देंगे, और द्वार इसको ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। एंड गेट के नाम से चलता है, एंड गेट का नाम दिया गया। नाम क्या दिया गया? इस परिपथ का पूरा, जब भी आपको अगर निवेशी ऐसा दे रहे हो, आउटपुट ऐसा आ रहा है, तो वो एंड गेट ही से आएगा और एंड गेट कहलाएगा वो चीज। ठीक है, एंड गेट रहेगा तब ये मिलेगा, या ये मिल रहा है मतलब वो एंड गेट है। समझ में आ गया? एंड गेट नाम दिया गया, ये इसकी परिपथ है। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रतीक क्या है। मतलब जैसे कि कुछ चीज का खोज होता है तो हम उसका सिंबल देते हैं। सिंबल, ये सिंबल है ना, तो इसका सिंबल कैसा रहा? इधर देखिएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा सिंबल कैसा रहा। ये रहा सिंबल इसका, ये सिंबल है, ये सिंबल है भाई। दैट इज ए, दैट इज बी एंड दैट इज वाई। ये है निवेशी, इधर निवेशी, और ये है हमारा गेट, एंड गेट, और ये है क्या है? निर्गत। तो ध्यान ही रखिएगा, ये हमारा एंड गेट है। कौन सा गेट है? एंड गेट है। तो एंड गेट को अब हम लोग कैसे शो करेंगे? इस प्रकार से शो करेंगे, याद रखिएगा, ऐसा शो करेंगे। अब ये फर्स्ट टाइम दिया गया है एंड गेट का ऐसा सिंबल, है ना, प्रतीक दिया गया है। प्रतीक चिन्ह कभी कभी आता है, प्रतीक चिन्ह बनाइए, एंड गेट का प्रतीक चिन्ह बनाइए और सत्य सारणी लिखिए। इसको सत्य सारणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सत्य सारणी। और इसको बोलते हैं बुलियन व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुलियन व्यंजक। अभी हम बहुत तरह करेंगे। तो बुलियन व्यंजक, सत्य सारणी, और क्या करना है आपको? उसका प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर मैं प्रतीक चिन्ह को सबसे फर्स्ट बार अगर प्रतीक चिन्ह को ऐसे बनाया रहता तो आज हम लोग इसी प्रकार पढ़ रहे होते। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसकी आज हम अनार के आ को, है ना, अ को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, और ऐसे जब भी देखते हैं तो हम लोग अ बोलते हैं, अ वर्ड यूज करते कि नहीं करते हैं। अगर इसी को, अगर किसी ने इस प्रकार से इसको वो कर दिया रहता, ये देखिए इस प्रकार से, है ना, सबसे फर्स्ट टाइम अ को कोई ऐसा बना दिया रहता, समझना बात को, अ को कोई ऐसा बना दिया रहता, तो आज हम अ को इसी प्रकार से पढ़ रहे होते। विश्वास कीजिए, आज हम अ को इसी प्रकार से पढ़ रहे होते, या ऐसा बना दिया रहता तो हम आज इसी प्रकार से उसको पढ़ रहे होते। जब भी ऐसा देखते तो हम लोग क्या बोलते? अ बोलते, है ना। तो प्रतीक चिन्ह बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन जब वो एक चलन में आ जाता है तो बहुत ज्यादा मैटर करता है। समझ में आ रहा है? जब भी कोई, जैसे कुछ मैंने खोज किया, रिसर्च किया, अब उस रिसर्च का मैं जो नाम दे दूंगा उसका नाम वही पड़ जाएगा। आज मैं अपने नाम पे उसका, उस रिसर्च का नाम दे देता हूं, उसका अपने नाम पे दे देता हूं, तो वो मेरे नाम से आ जाएगा। अगर मैं अपने सरनेम पे दे देता हूं, मेरे सरनेम पे जाना जाएगा, या मैं किसी चीज पे दे देता हूं, वो उस चीज पे जाना जाएगा। लेकिन जब एक बार फेमस हो जाएगा तो हमको बहुत जो है, अगर मैं इसको क नहीं बोल करके मैं कुछ दूसरा प्रोनाउंसिएशन करता हूं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्यों? ये चलन में आ चुका है, ये प्रतीक है, सिंबल है। तो ऐसे ही ये गेट है और ये एंड गेट है, जो कि अब चलन में आ चुका है। तो अब जब भी ऐसा आप देखोगे तो वो हमेशा क्या कहलाएगा? एंड गेट कहलाएगा। तो याद रखिएगा, फर्स्ट गेट है एंड गेट। मेरे भाई एंड गेट को ऐसा बनाना है आपको, जब भी एंड गेट बना मिलेगा तो समझ जाइएगा ए और इसका, ठीक है, एंड गेट मिलेगा, ये निवेशी कहलाता है, ये निर्गत कहलाता है। इसका बुलियन व्यंजक जो होता है, बुलियन व्यंजक ए इंटू, ये क्या करता है? गुणा करने का काम करता है। ए इंटू बी दैट इज इक्वल टू वाई, आउटपुट मिलेगा। ये कहलाता है इसका सत्य सारणी। क्या कहलाता है? सत्य सारणी कहलाता है। ठीक है, ये इसका परिपथ है। परिपथ से मैंने समझाना प्रारंभ किया था आपको, पूरा क्लियर है, एकदम कंसेप्ट क्लियर है, मेरी बात समझ आ गई? वेरी गुड, है ना, वेरी गुड मेरे भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज और है, तरंग रूप। इसका तरंग रूप भी बनाना है हमको, तरंग रूप।
तो तरंग रूप क्या है ये देखिएगा। अभी मैं क्या लिखा था, 1 को लिखा था हाई और 0 को लिखा था लो, लिखा था कि नहीं लिखा था। अब इन्हीं चीजों को हम लोग तरंग के रूप में बनाते हैं। तरंग के रूप में कैसे बनाते हैं ये आपको सिंपली क्या करना है, दो इस प्रकार से मतलब इसको भी मतलब यहाँ ए कर दीजिए, यहाँ बी कर दीजिए और यहाँ वाई कर दीजिए। निर्गत लिख दीजिएगा, यहाँ पे निर्गत लिख देंगे या इधर लिख देंगे आगे, इसको निवेश लिख देंगे। देखो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, दोनों को 0 0 रखा। तो एक काम करते हैं, हम 0 को क्या करते हैं यहाँ इस लेवल में, और इसका भी 0 इस लेवल में, और इसका भी 0 इस लेवल में, एक लेवल निकाल लीजिए और इसको 0 0 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये लो लेवल है। वास्तव में 0 क्या है, लो लेवल है। लो और हाई सब बोले थे कि नहीं। अब 1 जो है वो क्या है हमारा, अब देखिए दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस पहले में तो 0 0 0 आउटपुट भी 0 आया। दूसरे केस में हमने 1 को हाई दिया, तो इसको थोड़ा हाई कर दो, इसके ऊपर कर दीजिए, ये हो गया हाई। ये लो था, अब ये हो गया हाई 1। लेकिन दूसरा क्या है, सेम है, लो ही है, तो ये लो है हमारा। तो हमको आउटपुट कैसे मिला, लो ही मिल रहा है हाई, तो ये लो मिल गया यार। ठीक, अब तीसरे केस में हमने क्या किया, इसको फिर लो कर दिया, लो कर दिया। तो ये हम और ये इसको हमने हाई कर दिया। ऊपर देखिए, मुझे मत देखिए, ठीक है, मैं बता रहा हूँ उसको, ऊपर देखिएगा। इसको हमने क्या कर दिया, हाई कर दिया। तो ये हमको फिर भी क्या मिला, लो ही मिला, लो मिल गया। थर्ड केस में हमने क्या कर दिया, इसको डियर स्टूडेंट, इसको भी हमने हाई कर दिया है, देख लीजिए फोर्थ में। ठीक है, और इसको भी हमने अगेन हाई कर दिया है, तो अगेन हाई कर रहे हैं तो सीधा ऐसे ले जाइएगा, 1 हाई कर दिया हमने। ठीक है, ऐसा तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ हाई मिल रहा है, तो ये हाई, ये है इसका तरंग स्वरूप। ठीक है, ये है निर्गत और ये दोनों है निवेशी एंड निवेशी। चीजें समझ में आ गई सबको, एकदम कंसेप्ट क्लियर है आप सबका, एकदम वेरी गुड ना। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्या चीज, एंड गेट। चलिए देखते हैं अब और गेट को। तो सिमिलरली इसी प्रकार अब आपको और गेट को समझना है, और गेट को समझना है। ठीक है, और गेट को समझना है। मैं बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। इधर देखिएगा जल्दी से स्पीड में, और गेट को कैसे समझना है ये देखिए। और गेट में क्या होता है, और गेट में मेरे भाई इस प्रकार होता है, और गेट। ठीक है, तो अब मैं सीधे से नाम लिख दिया और गेट। इस बार नहीं समझाऊंगा, और गेट मैं सीधे से नाम लिख दिया है ना। कैसे आया नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैं प्रीवियस में समझा चुका हूं आपको और गेट किसे कहते हैं, गेट क्या है ना। तो चलिए देखते हैं ये इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट। अगर मैं इसका परिपथ बनाना चाहूं तो परिपथ कुछ इस प्रकार से बन जाता है, देखिएगा। ये है एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा एक निर्गत बल्ब है, ठीक है, और ये है निवेशी ए और बी, जहां पे हमको काम करना है। ओके, तो इसको देखना है आपको। और यहाँ पे मैं बना रहा हूं इसका जो है क्या चीज, सत्य सारणी। ठीक है, सत्य सारणी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका है आपको, ठीक है, इधर रहेगा आपका निवेशी है, ये निवेशी है, और ये है निर्गत। पहले बता चुका हूं क्या होता है आपका गेट, क्या होता है डियर स्टूडेंट। तो गेट है अंकों के मध्य संबंध, और अंक क्या है मेरे भाई, अगर अंक में हमारा ये जो परिपथ है अगर वो टूटा हुआ है अर्थात ओपन है, तब हम उसको शो करते हैं। ओपन है मतलब यहाँ ओपन है तो क्या कहते हैं उसको, 0। ठीक है, या बल्ब नहीं जल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए भी 0 का उपयोग किया जाता है। तो ओपन है तब हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। ऑन क्लोज है, सॉरी ऑफ है, बल्ब ऑफ है तब इसका उपयोग करते हैं, या लो के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, लो। इसी प्रकार 1 क्या होता है, अंकों के मध्य संबंध, 0 और 1 के मध्य संबंध ही है और कुछ नहीं है। तो 1 क्या होता है डियर स्टूडेंट, 1 जब हमारा परिपथ जो है वो बंद है, तो बंद को क्या बोलते हैं, क्लोज। तो क्लोज रहेगा तो क्या होगा, परिपथ में धारा प्रवाहित होती है ना, और बल्ब जल रहा है तो बल्ब जल रहा है मतलब फिर भी क्या है हमारा ऑन है, और इस चीज को हाई भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं, हाई कहते हैं। तो देखिएगा जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इस परिपथ इसको बंद कर दिया। तो बंद करूंगा मेरे भाई, इसको बंद करूंगा, इस चीज को बंद करूंगा, मतलब या दोनों को पहले ओपन करिए, ए बी एंड वाई है, ठीक है, इसको ओपन कर दीजिए। ओपन है सर, इसको भी ओपन है, तो ओपन है मतलब 0, ठीक है। तो इस केस में हमारा बल्ब जलेगा क्या, नहीं जलेगा सर, तो नहीं जलेगा तो ऑफ, ओपन और ऑफ 0 है। सर अब एक काम करते हैं, हम 1 को बंद कर देते हैं, तो बंद किए मतलब क्लोज हो गया, क्लोज होगा, ये क्लोज है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो हमारा बल्ब जलेगा क्या, बिल्कुल जलेगा सर। क्यों, ये
हालांकि ओपन है लेकिन वो जुड़ा हुआ है, अतः हमारा जो परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, अतः ये हो जाएगा 1। ठीक है मेरे भाई, अब हमने ए को बंद कर दिया और बी को ओपन कर दिया, तो बी को जब मैं ओपन करूंगा तो हमारा ए को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, बी को बंद कर दिया, बी को बंद किया मतलब फिर भी बल्ब जलेगी, यस सर, ट्रू बना जाएगा। अब मैं तीसरे केस में क्या करूं, इसको भी ऑन कर दिया, इसको भी, मतलब इसको भी बंद कर दिया, क्लोज, इसको भी बंद कर दिया, क्लोज, तो हमारा जो है आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये है सत्य सारणी। क्या है? सत्य सारणी। किस गेट का? ऑर गेट का। ठीक है, अब इसके लिए बुलियन व्यंजक क्या शो किया गया, बुलियन ने इसके लिए व्यंजक दिया कि अगर ऐसा संबंध आपको मिलता है तो आप उसको a प्लस बी दैट इज इक्वल टू वाई से प्रदर्शित करेंगे, अगर ऐसा आपको रिलेशन मिलता है तब। ठीक है, तो बुलियन का तर्क क्या था ये देखिए। अब इसको हम ट्रिक के जरिए से समझ सकते हैं। भाई 0 0 जोड़ोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, जिसके 0 0 मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड गेट में तो क्या मिल रहा था, 0 ही मिल रहा था। 1 और 0 को जब जोड़ोगे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 मिलेगा, है ना, तो एंड गेट में 0 मिल रहा था क्योंकि एंड गेट का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना। ये एक सिर्फ ट्रिक है और कुछ नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा ट्रिक भी है। रीजन क्या है, 1 और 0 को जब जोड़ेंगे प्लस करेंगे तो हमको आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, मिलेगा नहीं। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो हमको फिर भी क्या मिलेगा, आउटपुट 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों को जोड़िए 1 ही मिलेगा। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं मिलेगा। रीजन क्या है 2 नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम पे काम कर रहा है मेरे भाई, 2 नहीं है यहाँ, केवल 0 और 1 पे काम करता है। समझ में? तो 1 और 1 प्लस 1 2 मत लिखिएगा, 1 और 1 इज इक्वल टू 1 ही लिखना है। ठीक है, तो ऐसा किसने दे दिया, बुलियन ने एक व्यंजक दे दिया कि भैया जब भी ऐसा आपको परिपथ रहेगा तो इसको इतना बड़ा परिपथ कौन बनाएगा मेरे भाई, उससे अच्छा सिर्फ आप ऐसा शो कर देना, चीजें समझ में आ जाएगी। आप फिर इन्वेस्ट करते रहना। अगर मैं इसको ऑन कर, दोनों को ऑफ करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो भाई हमारा बुलियन व्यंजक कहता है कि दोनों को जोड़ दीजिए, 0 ही मिलने वाला है। तो बुलियन ने ऐसा कर दिया, शॉर्ट कर दिया कि नहीं आप इतना बड़ा परिपथ मत बनाओ, इतना बड़ा सत्य सारणी बनाने की आवश्यकता नहीं है, और यही सत्य सारणी मेरे इस व्यंजक से आएगा और आपके इस परिपथ से आएगा, दोनों को मतलब एक ही है। तो इसको उन्होंने कौन सा गेट नाम दिया, और गेट। और का मतलब ये वाला और। ठीक है, हम लोग एंड को और कहते हैं हिंदी में, है ना, तो ये मैं पढ़ा चुका हूं पहले वाला था, ये अब भी वाला है और इसका हिंदी मतलब होता है या, जिसकी क्वेश्चन आता है, आता है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 16 4 मार्क्स का है, तो इसको सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, ऐसा आता है ना, वही है या। दैट्स क्लियर डियर। और पढ़िएगा तो इसको पढ़ते कैसे हैं, a और b इज इक्वल टू वाई। अब इसके लिए प्रतीक दिया गया, प्रतीक मतलब इसको हम और गेट है, क्या कौन सा गेट, ऐसा अगर है ये तो पूरा ये और गेट है, तो और गेट को एक काम करते हैं, प्रतीक दे देते हैं, कोई चिन्ह दे देते हैं, चिन्ह। ठीक है, कि अब जब भी ऐसा बना रहेगा तो लोग इसको जान जाएंगे कि ये और गेट है और ये एंड गेट है, जिसके एंड गेट का हमने दिया था। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, एक प्रतीक दे दिया। वो प्रतीक कैसे दिया, इस प्रकार से दे दिया, दैट इज सिंबल ए बी एंड वाई, आउटपुट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनपुट ए बी और उसको बोलते हैं आउटपुट वाई। तो ये है हमारा और गेट, याद रखिएगा और गेट को कैसे बनाना है, इस प्रकार बनाइएगा और गेट को। बात कर लेते हैं इसका तरंग स्वरूप का, तरंग रूप। तो तरंग रूप में आप सबको पता है, मैं पहले एंड गेट में बता दिया कि 0 0 है, तो आप एक सिंपली आप ए बी वाई लिख दीजिएगा, ये आउटपुट लिख दीजिएगा, निर्गत लिख दीजिएगा, इन दोनों को इनपुट लिख दीजिएगा, निवेशी। अब एक लेवल पकड़ लीजिए, आप एक लेवल पकड़ लीजिए, जैसे 0 के लिए मैं ये वाला लेवल पकड़ लेता हूँ। ठीक है, तो 0 के लिए ये वाला लेवल पकड़ लिया, तो हमको निर्गत भी 0 क्या मिल रहा है, ये वाला लेवल मिल रहा है। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, इसको तो 0 को हम क्या कहते हैं, लो ही कहते हैं नहीं, तो ये लो है। अब 1 जब आएगा तो हाई करना है उसको, तो ए हाई हो जाएगा, ए हाई हो जाएगा, ये ए हो गया हाई। लेकिन जी अभी भी हमारा बी क्या है, लो है, ये देखिए दूसरे केस में बी जो है लो है, तो हमको आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है भाई हाई मिल रहा है, तो इसको थोड़ा हाई कर दीजिए, आप लोग हाई कर दीजिए, ये हो जाएगा हाई, हो गया। तीसरे केस में हमारा ये जो है वो लो हो गया, तो ये हो गया हाई, बी देख लीजिए उसमें बना हुआ है, तो भी हमको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, तो ये हाई को सीधा आगे बढ़ाइए। ठीक है, चौथे केस में दोनों को हमने हाई कर दिया, ए को भी हाई कर दिया, ये देखिए हाई, और बी को भी हाई कर दिया, तो इसको आगे सेम बढ़ाइए, हाई कर दिया, तो हमको फिर भी हमको क्या मिल रहा है, हाई मिल रहा है, इस प्रकार। तो ये है डियर स्टूडेंट इसका तरंग स्वरूप, क्या बोलते हैं, तरंग स्वरूप कहते हैं, और कुछ नहीं। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ गया अच्छे से, एकदम क्लियर है सब चीजें। याद रखिएगा
इसको याद रखना है आपको। सत्य सारणी कैसे, वो कैसे करते हैं, काम कैसे करता है भाई, 0 0 दोगे तो आपको आउटपुट 0 मिलेगा, 1 0 दोगे तो दोनों को जोड़ दीजिए 1 मिलेगा, और 0 1 दोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 1 देंगे तो ये हमेशा 1 मिलेगा। यही है और कुछ नहीं, बस इतना बस तो ध्यान रखना है। और एक्चुअल में जो ट्रिक देख रहे हो ना आपकी जोड़ने वाला, वो जोड़ने वाला वो ट्रिक है, वो एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो यहाँ है, जिसको मैंने यहाँ आपको समझाया कि इस दोनों को ऑफ करोगे तो यहाँ कहाँ धारा बहेगी, तो कहाँ से बल्ब जलेगा, तो इसलिए वो भी 0 ऑफ है, उधर समझिए, है कि नहीं। लगे हाथ देख लेते हैं डियर स्टूडेंट हम नॉट गेट को ही देख लेते हैं भाई। तो नॉट गेट के लिए जो हमारा, इसको मैं जल्दी से समझा देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो रहा है, मुझे क्वेश्चन भी लगाने हैं। तो नॉट गेट के लिए क्या करना है, नॉट गेट का जो है प्रतीक चिन्ह, सीधा मैं प्रतीक चिन्ह बना देता हूँ। प्रतीक चिन्ह जो होता है वो कुछ इस प्रकार से आपको सिंबल शो करना है, ठीक है। इसका डियर स्टूडेंट निवेशी अगर ए है, निवेशी ए है और निर्गत y है, ठीक है, तो बुलियन व्यंजक कैसे होता है, बुलियन व्यंजक जो होता है डियर स्टूडेंट a दैट इज इक्वल टू y और इट इज इक्वल टू a नॉट आउटपुट, ठीक है। इस प्रकार से आप शो कर सकते हैं। सत्य सारणी कैसे शो करना है, सत्य सारणी जो होता है वो डियर स्टूडेंट हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, a एंड a y इज इक्वल टू a बार, बार नॉट भी जब भी होगा तो वो पलट जाता है, एक बार मतलब होता है उसको उल्टा, तो नॉट में हमेशा उल्टा मिलेगा, जिसकी आप 0 दोगे तो 0 दोगे तो आपको क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है, मतलब ऑफ रखोगे तो ऑन होगा और ऑन करोगे तो ऑफ होगा, बस ये इतना ही है। समझ में आ गया, खत्म है, ये इतना ही है। अगर इसका तरंग स्वरूप बनाना चाहेंगे तो a एंड y इज इक्वल टू a बार कर दीजिएगा, तो यहाँ पे अगर मैं ऑफ देता हूँ 0 तो ये मुझे ऑन मिलने वाली है, कैसे मिलने वाली है, ऑन मिलने वाली है, ऑन, और जब मैं इसको ऑन करता हूं तो ये मेरा ऑफ हो जाने वाला है, ऐसा, बस, ठीक है, इतना छोटा सा। डियर स्टूडेंट अब चलिए बात करते हैं हमारे संयोजन, गेटों का संयोजन। तो गेटों का संयोजन करना है। अब गेटों का संयोजन कैसे करना है मेरे भाई, इसको समझते हैं, ठीक है। गेटों का संयोजन, गेट है हमारा 2 गेट हमने देखा, नॉट गेट एंड और गेट, ठीक है। इनका संयोजन कैसे करना है ये देखते हैं। 3 गेट हमने देख लिया, ठीक है, 3 गेट हमने देख लिया सर, ठीक है। कौन कौन सा गेट देखा बताइए, कौन कौन सा गेट देखा भाई बोलो। एंड गेट देखा हमने सबसे पहले, ठीक है, जिसका सिंबल जो है कुछ इस प्रकार था, एंड गेट ए बी, जब तो आपको y मिलता है जिसका वैल्यू होता है a इंटू बी, निवेशी है ये और ये ये निवेशी है और ये जो है निर्गत है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हम और गेट की बात करें तो और गेट को जो है, और इसका बुलियन व्यंजक जो है हमारा होता है y, ये तो बुलियन व्यंजक बना हुआ है यार, ठीक है। तो और गेट का जो है डियर स्टूडेंट वो हो जाता है हमारा कुछ इस प्रकार से, ये है a, ये है b, तो यहाँ आपको मिलेगा y और y इज इक्वल टू होता है डियर स्टूडेंट a प्लस b, बुलियन व्यंजक, ओके। इसी प्रकार नॉट गेट की बात कर लेते हैं। तो नॉट जो होता है हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, नॉट गेट मेरे भाई, ये देखिए ये इसका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है, a, तो यहाँ पे आपको मिलेगा y और y इज इक्वल टू होता है a बार, ये इसका बुलियन व्यंजक है, ठीक है। तो ये 3 गेट हमने पढ़ लिया। अब इसी से आगे बढ़ते ही तीनों को संयोजन करके हम नए गेट्स का निर्माण करेंगे, नेंड और नॉट, ठीक है, नेंड और नॉट। 12वीं में जोर गेट नहीं है तो उसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल, अभी हम लोग देखते हैं नेंड और नॉट क्या है। तो डियर इसके संयोजन से हमारा 2 गेट और आया, ठीक है। इन दोनों को संयोजित करके चलिए सीधा देखते हैं टाइम पास में नैंड गेट। तो नैंड गेट, नैंड से समझ में आता है नॉट और एंड गेट का संयोजन, इसका नॉट और एंड गेट का। तो पहले रहेगा आपका नैंड गेट, सॉरी एंड गेट, फिर इसके आउटपुट को हमको देना है, डियर स्टूडेंट, इसके आउटपुट को नॉट गेट का इनपुट बनाना है आपको, ठीक है। एंड गेट का आउटपुट, नॉट गेट का इनपुट, तो जो गेट हमको प्राप्त होगा वो होगा नैंड गेट प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से, इसका प्रतीक चिन्ह है, देखिएगा, इसको हटाओ यहाँ, नैंड। तो नैंड का जो आपका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार है, ये हो गया एंड, और एंड को नॉट से वो करेंगे, गुजारेंगे। तो नॉट का सिर्फ जो ये वाला छोटा सा सिंबल है डियर स्टूडेंट, वही बस लग जाता है, तो ये कहलाता है आपका नैंड गेट। क्या कहलाता है? नैंड। ये एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन है, दोनों को मिला करके बनाया गया है,
ठीक है। तो यदि आप कुछ भी अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो या निवेशी देते हो ए बी, तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा ये समझना है आपको। क्या होगा, ए बी किससे गुजर रहा है, इसका सत्य सारणी देखिए, सत्य सारणी देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। ए बी, ठीक है। तो ए को अगर मैं 0 देता हूं और बी को भी 0 देता हूं, तो आप सबको पता है जब ये एंड गेट से गुजरेगा, पहले एंड गेट से गुजरेगा ना, एंड गेट से गुजरेगा, तो एंड गेट में क्या होता है यार, ए इंटू बी होता है, सबको पता है, ये देखो ए इंटू बी होता है। तो ए इंटू बी दोनों का मल्टीप्लाई होगा 0, है कि नहीं। उसके बाद ये नॉट से गुजरेगा, तो नॉट से गुजरेगा मेरे भाई, मतलब आउटपुट आपको y जो मिलेगा वो मिलेगा a इंटू बी नॉट मिलेगा, मतलब इसका आउटपुट दैट इज इक्वल टू a प्लस बी बार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार मतलब उस पूरे का उल्टा, उल्टा। अगर यहाँ पे आप 0 देखो तो वहां 1 मिलेगा, 1 दोगे तो 0 मिलेगा। तो 0 मिल रहा है आपको, एंड गेट से निकलने के बाद वो हमारा नॉट में जाएगा, तो एंड में उसका हो गया 0, तो 0 का क्या हो जाएगा 1। तो इसी प्रकार अगर आप 1 और 0 दोगे तब भी आपको 0 ही मिलता है, सबको पता है एंड गेट में, है ना। तो 0 का फिर हो जाएगा 1, और अगर मैं 0 1 देता हूं तो हमको मिलेगा 0 1 देता हूं तो हमको मिलेगा 0, है ना। इसका 1 हो जाता है, और 1 और 1 दूंगा डियर स्टूडेंट तो ये 1 मिलेगा, और 1 का उल्टा हो जाता है, क्या चीज बता दीजिए मुझे, 1 का उल्टा हो जाता है 0। तो ये हो जाएगा हमारा किस चीज का, नैंड गेट का आपका सत्य सारणी। और इसका तरंग रूप बनाना तो एकदम इजी है, मैं समझा चुका हूं आपको तरंग रूप कैसे बनाना है। लो एंड हाई, लो एंड हाई, लो एंड हाई, समझ में आ रहा है, वो बना ही सकते हैं आप लोग डियर स्टूडेंट। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे, इधर हम लोग देखते हैं कि बना दें, इसको भी बना दें, इसको बना दें। चलिए एक को बनाता हूं, दूसरे को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक को मैं बना देता हूं, दूसरे को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू a इंटू ए बार इंटू बी बार, ओके। इसका मैं तरंग रूप बना देता हूं, जैसे देखिए a b, फिर नेक्स्ट स्टेप में a इंटू बी, और निर्गत के रूप में आपको टोटल मिल रहा है a y इज इक्वल टू a इंटू बी बार, ओके। तो यहाँ आपने 0 0 0 0 दिया, तो यहाँ 0 लो दिया, 0 लो मिला, 0 लो ही मिला, ये देखिए a इंटू बी। तो यहाँ पे हमको हाई मिल जा रहा है, तो हाई मतलब यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपको थोड़ा सा हाई कर देना, ऐसा कर देना 1। अब उसके बाद मैंने इसको 1 दिया, 1 दिया मतलब इसको हाई ले जाना है, ऊपर ले जाना है, और दूसरे को बी को हमने 0 दिया है, मतलब ये लो में ही रखना है इसको 0। तो तीसरा नंबर हमको 0 मिल रहा है 0, और चौथा नंबर हमारा हाई हो गया, तो इसको हाई में के लिए ही के जाइए, इधर हाई लेके जाइए 1, ठीक है। इसी प्रकार 0 जब दिया आपने, इसको 0 दिया, तो ये इसको हाई दिया आपने 1 दिया, ये देखिए 1, तो आपको 0 मिला 0, ठीक है 0 0, तो भी हमको यहाँ हमको हाई मिल रहा है। फोर्थ केस में इसको जब हमने हाई दिया, इसको हमने हाई दिया, हाई दिया, दोनों को हाई दिया, तो हमको ए बी क्या मिला, हाई मिला, ये हाई मिला, और ये हो गया लो, ये। तो ये हो गया हमारा क्या चीज, तरंग रूप। समझ में आ गया सबको अच्छे से, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट जो होता है डियर स्टूडेंट, नॉर आपको समझ में आ रहा होगा, नॉट गेट और ऑर गेट से मिलकर के बना हुआ है, नॉर गेट बोलते हैं। तो नॉर गेट कैसे बनाया जाता है मेरे भाई, ये देखिए, पहले ऑर गेट से गुजारिए इसको, ऑर गेट से, ऑर गेट हो गया, ऑर गेट गुजारने के बाद नॉट गेट गुजारना है, तो नॉट का सिर्फ ये सिंबल जो छोटा सा नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर देता है, ये वाला, तो ये बन जाता है नॉर गेट। अब देख लीजिए सभी गेटों को देख लीजिए, आपको डिफरेंट नजर आ रहा होगा। तो ये अगर ए और ये बी है, तो यहाँ आपको जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल टू a प्लस बी बार, क्योंकि हम सबको पता है a प्लस बी, और गेट में क्या होता है a प्लस बी होता है कि नहीं। उसके बाद उसको नॉट से जब मैं गुजारूंगा तो इसका बार हो जाएगा, जो भी निवेशी रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ निवेशी ए था तो ए का उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, ए बार हुआ। तो ये अगर निवेशी रहेगा, क्योंकि यहां से गुजरने के बाद वो यहां से गुजरेगा, तो ये इसका निवेशी, ये देखो ना भाई, ये इसको मैं अगर कनेक्ट कर देता हूं ना, ये देखिए, तो बन जाएगा ये यही गेट, ठीक है, ये गेट यही है एक्चुअल में। या इधर देख लीजिए, चलिए मैं समझा देता हूं थोड़ा सा आपको, ये और ये है, आप देखिए, आप समझिए, आप ए बी एंड इधर y है, तो y का वैल्यू कैसे आएगा, तो ए बी पहले ऑर गेट से गुजरा तो a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी इसके लिए निवेशी का काम कर रहे हैं, तो निर्गत उसका उल्टा मिलता है, सबको पता है उल्टा मिलता है, जो भी आप निवेशी दोगे निर्गत हमेशा उसका उल्टा होगा। ये होगा कि नहीं होगा, अब समझ में आया पूरा अच्छे से, है कि नहीं है। तो इसका सत्य सारणी बना लीजिएगा मेरे भाई, एकदम इजी है, ए बी, ए प्लस बी, यहाँ ए प्लस बी मिला, फिर ए प्लस बी का बार, y इज इक्वल टू ए प्लस बी का बार। तो ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, जब 0 देंगे तो हमको a प्लस बी हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 जो को जोड़ो 0 मिलेगा,
तो इसका उल्टा 1 हो जाएगा। अगर आप 1 0 दोगे तो 1 0 का योग क्या होगा, सम क्या होगा, 1 होगा, और ये हमको मिलेगा 0, उल्टा हो जाएगा। और इसको 0 1 दूंगा तो इसका सम क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा, और 1 का अपोजिट 0 हो जाएगा। अगर 1 1 देता हूं तो इन दोनों का सम 2 नहीं 1, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर्स एंड बाइनरी नंबर्स आर 0 एंड 1। ठीक है, तो ये 1 1 हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1, क्योंकि अगर मैं दोनों परिपथ का मैं समझा चुका हूं, है ना भाई, कि दोनों परिपथ को आपको बंद रखना है। बंद मतलब होता है ऑन रखना है। ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है तो डेफिनेटली बल्ब भी हमारा जलेगा, तो जलेगा तो इसलिए ऑन हो जाएगा, तो ऑन का हो जाएगा यहाँ, निर्गत ऑफ हो जाएगा। और इसी प्रकार आप इसको देख लीजिएगा, मिटा दिया मैं यहाँ पे, तरंग स्वरूप बना लीजिएगा इसका। तरंग स्वरूप भाई हाई एंड लो, हाई एंड लो, हाई एंड लो। नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग क्या चीज, क्वेश्चंस। ओके डियर स्टूडेंट, तो एक काम करते हैं, देखो मैं आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन का पैटर्न कुछ ऐसा है कि मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं, जिसकी और गेट का प्रतीक चिन्ह बनाएंगे, सत्य सारणी बनाएंगे, और हमारा जैसे हमने पूरा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पूरा पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और गेट का सत्य सारणी बनाएंगे, तरंग रूप बनाएंगे, उसका परिपथ बनाएंगे, प्रतीक बनाएंगे, प्रतीक चिन्ह दे देगा और बोल देगा कि जिसकी एक प्रतीक चिन्ह दे दिया। ठीक है, एक प्रतीक चिन्ह दे दिया और बोल देगा कि ये जो प्रतीक चिन्ह दिख रहा है, ठीक है, निवेशी भी दे देगा आपको, ठीक है, और आउटपुट भी दे देगा, इनपुट आउटपुट दोनों देगा। आपको बोलेगा कि ये कौन से गेट का प्रतीक चिन्ह है, गेट का प्रतीक चिन्ह है, और इसका सत्य सारणी बनाइए और साथ ही इसका तरंग स्वरूप बनाइए। ठीक है, बुलियन व्यंजक भी लिखिए, ऐसा आता है। तो ये तो पूरा पढ़ चुके हैं A to Z, है ना। कुछ नया डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो नया डिफरेंट क्वेश्चन कुछ ऐसा डियर स्टूडेंट, क्या कैसे क्वेश्चन है ये देखिए, जल्दी फास्ट करेंगे थोड़ा सा। नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त कीजिए। क्या है, नैंड से नॉट गेट प्राप्त कीजिए। नैंड गेट से नॉट गेट प्राप्त कीजिए। नॉट गेट प्राप्त कीजिए जो है आपको दे रखा है। तो ये कैसे प्राप्त करेंगे डियर स्टूडेंट, इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एक नैंड गेट बनाना है। क्या बनाना है, नैंड गेट। ये हो गया नैंड गेट, सब जानते हैं इस चीज को, है कि नहीं। सिर्फ इतना काम करना है आपको मेरे भाई कि इस नैंड गेट के जो आपका इनपुट है उनको जोड़ दीजिएगा। मतलब ए और बी अगर इनपुट है, नैंड गेट के इनपुट ए और बी है और आउटपुट वाई है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, दोनों को क्या करेगा, जोड़ दीजिएगा। मतलब और जोड़ने के बाद आप जो भी यहाँ से अब आप इनपुट दोगे तो वो हमेशा दोनों को बराबर जाएगा। मतलब यदि मैं यहाँ 0 दूंगा तो ए बराबर भी 0 हो जाएगा और बी बराबर भी 0 हो जाएगा, और 1 दूंगा तो ए बराबर भी 1 हो जाएगा और बी बराबर भी 1 होगा। अब तीसरा तो हम कुछ दे नहीं सकते क्योंकि बाइनरी नंबर पर बेस्ड है, द्विआधारी संख्या पर बेस्ड है, 0 और 1 ही दोगे, है ना। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना है, सत्य सारणी बनाना है, जिसकी आप यहाँ दे रहे हैं ए बी और ये है आउटपुट वाई। तो ये नॉट गेट की तरह कैसे कार्य करेगा, देखिए अगर मैं इसको 1 देता हूं दोनों को 1 1 मिलेगा, तो 1 1 मिलेगा मेरे भाई, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 1। तो पहले एंड गेट से गुजरेगा, वो एंड गेट से गुजरेगा। तो एंड गेट में क्या होता है, a इंटू बी होता है, तो 1 1 का मल्टीप्लाई हो क्या होगा, 1 ही होगा। और सर 1 का जो है अब जब नॉट गेट से गुजरेगा, पहले एंड से गुजरेगा फिर नॉट से गुजरेगा ना मेरे भाई, तो ये होगा 0 मिलेगा। तो आप देखिए, आप 0 0 इनपुट 0 0 दिए थे तो आपको आउटपुट 1 मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको उल्टा। और जब हम 0 0 देंगे तो 0 0 पहले एंड से गुजरेगा तो 0 ही मिलता है, और 0 से गुजरने के बाद वो नॉट से गुजरेगा तो यहाँ हमको 1 मिलेगा। तो हमने जब 0 दिया, इनपुट हमने क्या दिया, 0 दिया, 1 दिया, तो हमको क्या मिला, 0 मिला आउटपुट। ठीक है, या आप इसको x बना सकते हो, उसको y कर दीजिएगा। ठीक है, x कर दीजिए। तो x जब आपने 1 दिया तो आपको आउटपुट y 0 मिला, और जब हमने 0 दिया तो आउटपुट हमको 1 मिला। तो आप इधर समझिए ना, नॉट गेट का ये कैसे मिलता है, कब मिलता है आपको, ये नॉट गेट के कैसे मिलता है, जब 0 दोगे तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा और 1 दोगे तो 0 मिलता है। तो नॉट गेट की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इतना सिंपल करना है, उनके जो है क्या करना है, इनपुट को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, और दोनों में उसके बाद दोनों में जो है सप्लाई हमारा एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर स्टूडेंट, नैंड से एंड कैसे प्राप्त करेंगे। तो नैंड गेट से मेरे भाई, नैंड से एंड प्राप्त करना है आपको, एंड। ये भी वेरी सिंपल है, नैंड गेट पहले बना लीजिए, ये है नैंड गेट। ठीक है, ये है नैंड गेट। नैंड से एंड प्राप्त करना है आपको, कैसे, तो नैंड में
देखिएगा नैंड से आपको एंड प्राप्त करना है। सपोज करते हैं इसका ए है, ये बी है, ठीक है, ए है बी है, तो ए बी एंड गेट में क्या होता है मेरे भाई, ए इंटू बी होता है कि नहीं होता है। फिर ये एंड गेट के केस में होता है। अब उसको नॉट से गुजारूंगा तो ए इंटू बी बार होगा। तो मैं ऐसा क्या करूं, यहाँ पे क्या करूं, मैं क्या करूं कि ये मुझे क्या मिले, एंड गेट मिले। एंड मतलब ये वापस से मिल जाए। तो मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, क्या बार के ऊपर में बार लगा देता हूँ मैं, तो बार बार कैंसिल हो जाता है। बार बार कैंसिल मतलब समझते हो नहीं समझते हो? अरे भाई कोई चीज अगर उल्टा है तो फिर से मैं उसको उल्टा करूंगा तो उल्टा का उल्टा क्या हो जाता है, सीधा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? उल्टा का उल्टा सीधा। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये नॉट ए इंटू बी नॉट, देखो ए इन्वेस्ट दिया, बी मैं इनपुट दिया, एंड गेट पहले क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा। नॉट गेट क्या करेगा, ए इंटू बी बार कर देगा। तो ये नैंड गेट का काम खत्म हो गया। अब मुझे नैंड को किस में कन्वर्ट कर देना है, एंड में कन्वर्ट कर देना है। एंड में कब कन्वर्ट होगा, जब ये रिजल्ट हो जाएगा ए इंटू बी। ये एंड का काम है, एंड गेट का काम है ये। तो एंड में कब कन्वर्ट होगा, जब इसको मैं एक और, चाहे आप नॉट गेट से गुजारो तब भी मिलेगा। समझो ये क्या बार कब लगता है, नॉट गेट से गुजरने के बाद बार लग जाता है उसमें। लगता है कि नहीं लगता है? उल्टा कब होता है, नॉट गेट में उल्टा ही होता है ना। तो ये तो नॉट, इसको गुजार दीजिए। ये अब भी जैसे मैं बताया हूं कि अगर नैंड गेट का इनपुट एक कर दें, मतलब सिंगल कर दें, बराबर कर दें, तो भी हमको क्या मिलता है, आउटपुट। मतलब वो जो है नॉट गेट की तरह कार्य करने लगता है। अर्थात इसको आप इस प्रकार से भी बना सकते हो भाई, ये कर दीजिएगा और ये तब भी, क्योंकि ये अब कैसे कार्य कर रहा है, ये जो हमारा कार्य कर रहा है ये कार्य वर्क कर रहा है किस प्रकार से, ये कार्य कर रहा है नॉट की तरह कार्य कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझे भाई? ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, नॉट की तरह कार्य कर रहा है। अभी तो हमने देखा था जब नैंड गेट के निवेशी को हम लोग जोड़ देते हैं और एक ही समान जो है क्या देते हैं, समान निवेश करते हैं दोनों में, मतलब जो है इनपुट समान देते हैं, तो उसका आउटपुट हमेशा क्या मिलता है, उसके उल्टा मिलता है। ठीक है, तो या तो ये कर दीजिए या तो नॉट बस लगा दीजिए तो भी बन जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ देखिएगा, चलिए ए में अगर मैं यहाँ डियर स्टूडेंट मैं अगर 0 देता हूँ, ठीक है, और बी में भी मैं क्या देता हूँ, 0 देता हूँ, तो ए और बी में 0 0 देने पर क्या होगा ये देखते हैं। ए में मैंने 0 दिया, बी में 0 दिया, तो ए इंटू बी मुझे क्या मिलेगा भाई, इसमें से जब गुजरेगा तो 0 मिलेगा, उसके बाद नॉट में गुजरेगा तो 1 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके 1 1 दोनों में से गुजारिएगा, 1 1 गुजारेंगे तो 1 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 का फिर उल्टा क्या होगा, 0 हो जाएगा। मिला कि नहीं मिला? तो ये देखिए आप, ये वाला और ये वाला लास्ट वाला सेम आया नहीं है, मतलब जब हमने निवेशी दिया 0 0 तो नैंड गेट की तरफ तब कार्य करेगा जब उसका निवेशी भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, यहाँ पे लिखना होगा y इज इक्वल टू आउटपुट क्या मिलेगा, यहां से जो आपका इनपुट हो रहा है ये एंड गेट से गुजर रहा है, ये बन गया नॉट नैंड गेट से यहां तक हुआ। अब इसमें जो गुजरेगा वो मिलेगा डियर स्टूडेंट हमको a इंटू बी डबल बार दैट इज इक्वल टू a इंटू बी। ठीक है, जब इसको 0 1 दोगे तो आपको मिलेगा 0 मल्टीप्लाई में 0, फिर 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, तो ये मिल गया। देखिए ये और ये सेम हो गया। ठीक है, 1 0 देखो तो ये मिलेगा 0, 0 का उल्टा 1 और 1 का उल्टा 0, और यदि 1 1 दोगे तो 1 1 का मल्टीप्लाई 1 और 1 का उल्टा 0 और 0 का उल्टा 1, तो ये दोनों से मिला कि नहीं मिला? देखो पूरा 0 0 1 0 0 1 दैट्स मींस क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट बढ़िया क्वेश्चन है, नैंड गेट से और गेट, नैंड से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे, नैंड से और। ओके डियर, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इसको समझने के लिए डी मॉर्गन समझना पड़ेगा। डी मॉर्गन नियम बोलिए, डी मॉर्गन का समीकरण बोलिए। तो डी मॉर्गन क्या है मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको इतना बता देता हूँ जो इन क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। तो इस क्वेश्चन के लिए मेरे भाई जरूरी क्या है, देखिए डी मॉर्गन का हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा है, इफ ए प्लस बी और उसके ऊपर में बार है, ठीक है, तो इस बार को जब हटाना चाहते हो तो वो कैसे हटता है, देखिए ए और ये जो प्लस है ना वो इंटू में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी, और ये जो बार है ना वो टूट करके दोनों के ऊपर में लग जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, ये फर्स्ट है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट यदि सपोज करो a इंटू बी बार है कंप्लीट, तो ये कैसे होता है, a
इंटू जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये बार जो है दोनों के ऊपर इस प्रकार से लग जाएगा। बात समझ में आ गई? बस इतना को थोड़ा ध्यान रखिएगा, इतना में हमारे जितना भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखते हैं नैंड गेट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे। नैंड गेट से और गेट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इधर देखिएगा, दो नैंड गेट बनाएंगे, ठीक है। दोनों को आप जो है, अगर इसमें नॉट गेट अगर दिया रहता ना तो भी वही सेम बनता, और नैंड गेट दिया तब भी सेम बनेगा। अगर नॉट गेट से और गेट प्राप्त करना होगा तब भी सेम चीज है, और नैंड गेट से नॉट गेट और गेट प्राप्त करना है तब भी सेम है। कैसे करना है देखिए, आप सबको पता है नैंड गेट को अगर हम दोनों को निवेशी को जोड़ दें तो वो नॉट गेट की तरह वर्क करने लगता है कि नहीं? तो इसलिए मैं बोला कि ये जो है नैंड दे चाहे नॉट दे, दोनों में सेम है। अब इन दोनों की जो है निर्गत को क्या करना है आपको, एक नैंड गेट के निवेशी की भांति निवेशी की तरह उसको यूज करना है। और डियर स्टूडेंट, जो भी आपको प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा हमें, वो जो है प्राप्त होगा और गेट की तरह। कैसे, ये देखिए, ए है ए और ये है हमारा बी। आप सभी को पता है ये नॉट गेट की तरह कार्य करता है, इसलिए मैं सीधे सीधे इसका आउटपुट लिख देता हूं। मतलब जो यहाँ प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, ए बार, और यहाँ जो प्राप्त होगा वो बी बार प्राप्त होगा। तो ए बार और ये हो गया बी बार, ठीक है। ए बार बी बार एंड गेट से जाएगा, और एंड गेट से जाने के बाद नॉट गेट से जाएगा। तो एंड गेट से जाएगा, तो एंड गेट से कैसे जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इंटू बी बार हो जाएगा मेरे भाई, होगा कि नहीं? और जब ये इससे निकलेगा, नॉट गेट से निकलेगा, तो नॉट गेट से जब निकलेगा तो वो निकलेगा ए इंटू बी बार का बार। समझ में आया कि नहीं आया? ए इंटू बी का बार हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये अलग अलग है, ए इंटू बी, ए बार इंटू बी बार हो जाएगा, ठीक है। ए बार इंटू बी बार एंड गेट में। तो उसके बाद जब नॉट गेट में मिलेगा तो ए बार इंटू बी बार का होल बार। तो ये होगा हमारा आउटपुट, और ये इक्वल होगा किसके, डी मॉर्गन। देखिए डी मॉर्गन, देखिए तो डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, ए बार इंटू बी बार का होल बार है, तो ये बार टूटेगा और ये चिन्ह बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार, और ये बार जब टूटेगा तो दोनों के ऊपर में, तो बार का बार मतलब उल्टा हो, उल्टे का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी हो जाएगा। ये हो जाएगा ए प्लस बी बराबर वाई। आउटपुट आपको ए प्लस बी अर्थात और गेट प्राप्त हो गया, ठीक है। तो देखते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर हम जीरो देखते हैं, एक और प्रूफ देख लीजिएगा कैसे प्रूफ करना है। ये देखो मैं बता रहा हूँ, और गेट का हमारा डियर स्टूडेंट सबको पता है निर्गत क्या आता है। निर्गत क्या आता है ये बताओ। अगर हम जीरो देते हैं और गेट में, ये देखिए हम मैं और गेट साथ साथ में बना देता हूँ आपको। और गेट, ये और गेट है, ठीक है। तो और गेट में क्या होता है, अगर ए और बी में हम लोग जब जीरो जीरो देते हैं तो आउटपुट हमको जीरो मिलता है कि नहीं? और डियर स्टूडेंट ए बी, ठीक है, जीरो देते हैं, जीरो जीरो देते हैं, जीरो मिलता है। 1 0 देंगे तो आपको 1 मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। और 0 1 देंगे तो आपको 1 मिलेगा, और 1 1 देंगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये चीज आउटपुट जो आ रहा है और गेट का, तो ये और गेट की भांति कार्य कर रहा है। तो मतलब हमको आउटपुट हमको वैसे ही कुछ मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, 0 0 देते हैं दोनों में, ए और बी में क्या देते हैं, 0 0 देते हैं। तो सबको पता है 0 का उल्टा यहाँ मिलेगा 1, और 0 का उल्टा मिलेगा 1 बी में, ठीक है। दोनों का इंटू करना है आपको। यहाँ क्या होगा, पहले इंटू होगा, तो दोनों का इंटू क्या हो जाएगा, 1 होगा एंड गेट में, एंड गेट, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट आपको क्या मिलेगा, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 0। डियर स्टूडेंट, अब दूसरे नंबर पे हमने क्या दिया है, 1 0 दिया है। तो पहले 0 1 0 दे दिए, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1, दोनों को मल्टीप्लाई 0, 0 का उल्टा 1। थर्ड टर्म्स में हम इसको 0 इसको 1 देते हैं, तो 0 1, तो 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0, और 1 0 का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा क्या, 0, और 0 का उल्टा 1। और लास्ट टर्म्स में आपको दे दीजिएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ जाएगा। यहाँ हम क्या देंगे, 1 देंगे, यहाँ भी 1 देंगे, तो 1 1 का 1 1 का जो है उल्टा जो हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, कोई नहीं। तो 0 0 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 1 1 दोगे तो 0 0 मिलेगा, 0 0 का मल्टीप्लाई क्या होगा डियर, 0 होगा, 0 का उल्टा 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई देख लीजिए कैसा आ गया, 0 1 1 1, 0 1 1 1। तो ये किस भांति कार्य कर रहा है, अजर समझ में आएगा सबको अच्छे से, किसकी तरह, और गेट की तरह कार्य कर रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कुछ ऐसा करता है, क्या करता है बोल दीजिए, डियर स्टूडेंट, नॉर से नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे, नॉर गेट से नॉट गेट कैसे प्राप्त करेंगे। तो नॉर से नॉट गेट प्राप्त करना है मुझे। तो सिमिलरली जैसे कि नैंड से नॉट गेट प्राप्त किए थे, वैसे ही हम लोग क्या करेंगे,
नैंड से जिस प्रकार नॉट प्राप्त किए थे वैसे ही नॉर से हम लोग को नॉट प्राप्त करना है। तो सिंपल क्या करेंगे, इसके भी निर्गत को निवेशी को जोड़ देंगे, इनपुट को जोड़ दीजिए। तो जब इनपुट सम एक जैसा रहेगा तो ये नॉट की भांति कार्य करने लगेगा। जैसे कि नॉट में क्या होता है, जब हम जीरो देंगे यहाँ तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो जीरो का सम, क्योंकि और क्या करता है, जोड़ देता है ना, तो जीरो जीरो का सम जीरो होगा और जीरो का उल्टा 1 होगा। तो यहाँ जीरो दिए तो 1 मिला, जीरो दिए तो 1 मिला मेरे भाई। 1 दीजिए तो 1 1 देंगे तो 1 1 जाएगा दोनों में, है कि नहीं। अब 1 1 जब जाएगा तो 1 1 का सम 1 होगा और 1 का इनवर्स 0 होगा। तो यहाँ भी क्या होता है, 0 होता है। इस प्रकार से आप इसका परिपथ बना लीजिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं, सत्य सारणी और तरंग बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये होगा, अगर आपको और नॉर से नॉट प्राप्त करना है तो सिर्फ उनके जो है निवेशी को जोड़ देना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, नॉर से नॉट एंड ज्ञात करना है, नॉर से एंड। तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था, उसमें किया था नैंड से और प्राप्त किया था, है ना। और यहाँ हमको नॉर से एंड प्राप्त करना है, जस्ट अपोजिट दिख रहा है सबको। तो नॉर ले लीजिएगा, तो नॉर दो को हमको नॉर ले लेना है, क्या लेना है, नॉर ले लेना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार नॉर बना लीजिए, ये नॉर हो गया एक, ठीक है, और ये नॉर हो गया 2। दोनों के नॉर के जो है आउटपुट को आपको क्या करना है, अगेन एक नॉर गेट से ही गुजारना है, नॉर से गुजार दीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे कि आप सबको पता है, जस्ट अभी हम लोग किए हैं नैंड वाले में, सेम वैसे ही है, बस देख लीजिए, इधर देखिए। अब इसका आप ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे तो ट्रुथ टेबल में क्या क्या मिलेगा, ये देखिए। यहाँ ए मान लेता हूँ, सपोज करो, यहाँ बी ले लेता हूँ। तो भाई ए बी, ठीक है, ए बार क्योंकि ये नॉट की तरह कार्य कर रहा है, ये बी बार क्योंकि ये जो नॉट की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। दोनों का और करना है, सम करना है, तो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी, और उसके बाद ए प्लस बी का नॉट, तो ए प्लस बी ये हो गया। अब इसका नॉट करेंगे तो नॉट करने का मतलब है उसके ऊपर में, पूरे के ऊपर में क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा इस प्रकार। तो ये बार क्या देगा हमको, a इंटू बी, जिसकी यहां देख लीजिए आप क्या है, a बार प्लस b बार है, और पूरे का होल बार करोगे तो होल बार करेंगे डियर स्टूडेंट, तो ये बार टूटेगा और मॉर्गन के अकॉर्डिंग ये चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर में इस प्रकार, तो ये उल्टे का उल्टा सीधा, उल्टे का उल्टा सीधा, तो a इंटू बी अर्थात नैंड हमको एंड गेट प्राप्त हो जाएगा। और नहीं तो आप इधर से समझ लीजिएगा, कैसे समझेंगे, इधर देखो मैं बता रहा हूँ आपको बेहतरीन तरीके से। हम सबको पता है कि एंड गेट में जब जीरो देते हैं दोनों को, तो हमको एंड गेट में जीरो ही प्राप्त होगा। 0 और 1 देंगे, 1 और 0 देंगे डियर स्टूडेंट, 1 और 0 देंगे तो हमको 0 मिलेगा, सब पता है, सब जानते हैं। 0 और 1 देंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 ना होगा, और 1 और 1 देंगे डियर स्टूडेंट तो हमको 1 मिलेगा। वही चीज हमारा वहां लास्ट में आना चाहिए, 0 0 0 1 आना चाहिए, तब वो एंड गेट की तरह कार्य कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ से चालू करते हैं, 0 देते हैं, पहले 0 0 देते हैं, तो 0 का उल्टा हो जाएगा, यहाँ आपको क्या मिलेगा, खुद दोनों में 0 0 जाएगा ना, तो 0 0 जाएगा तो 0 0 को मल्टीप्लाई एड क्या होगा, सम क्या होगा, 0 होगा, और 0 का उल्टा 1 होता है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, इनवर्स हो रहा है, तो यहाँ इनवर्स क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 0 का इनवर्स 1 मिलेगा मेरे भाई। और दोनों को क्या करना है अब आपको, यहाँ देखिए, दोनों का यहाँ होगा पहले सम, तो 1 और 1 का सम होगा 1, होगा कि नहीं, 1 और 1 का सम होगा 1, और 1 का जो है डियर स्टूडेंट 1 का नॉट 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, इसको 1 देना है, इसको 0 देना है, तो 1 का 0, 0 का 1। अब दोनों को क्या करना है, हमको पहले और से गुजारना है, तो और में इन दोनों का 0 और 1 का सम होगा 1, और 1 का इनवर्स होगा 0। थर्ड स्टेप में इसमें मैं 0 कर देता हूं, उसको 1 कर देता हूं, 0 का 1, 1 का 0, ठीक है। अब दोनों का डियर स्टूडेंट और क्या होगा, सम क्या होगा भाई मेरे 1 होगा, 1 का इनवर्स क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, दोनों को 1 1 देना है, तो 1 1 देंगे तो 1 का इनवर्स 0, 0 का इनवर्स 1, और दोनों का सम होगा 0 यहाँ, और 0 का इनवर्स होगा 1। इस प्रकार से ट्रुथ टेबल देखिए, 0 0 1 0 0 1, समझ में आ गया। तो इस प्रकार आपको जो है नैंड से और गेट प्राप्त करना है। ये स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा कि नॉट से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे। नॉट से जो है आपको क्या करना है, और गेट प्राप्त करना है।
मेरे भाई नॉर से और गेट कैसे प्राप्त करेंगे? नॉर से और, तो नॉर से और प्राप्त करना आसान है। ये देखिए कैसे, ये है मेरा डियर स्टूडेंट, ये लीजिए, सॉरी यार गलत बना रहा हूं मैं, लीजिए ये लीजिए, ठीक है। यह है हमारा नॉर गेट। नॉर गेट से और गेट प्राप्त करना है तो सिंपली इसको नॉट से गुजार दो, एक तरीका। दूसरा, नॉट के प्लेस पे हम लोग सीधे से एक काम कर सकते हैं, इसको अगेन नॉर से गुजार दीजिए। किससे गुजार दीजिए? नॉर से गुजार दीजिए, नॉर से, ठीक है। तो y क्या मिलेगा देखिएगा, ए बी, तो ए बी का यहाँ सम होगा डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा सम होगा a प्लस बी, और यहाँ मिलेगा हमको a प्लस बी नॉट मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा सर। और ए बी प्लस नॉट का नॉट मतलब ए प्लस बी नॉट का नॉट, ठीक है। तो ये दोनों बार कैंसल आउट हो जाएंगे, कैंसल आउट होंगे, तो हमको क्या मिलेगा? ए प्लस बी मिल जाएगा। मिलेगा नहीं? तो y इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो इधर देख लेते हैं क्या, ए बी, ठीक है। और गेट मिलना चाहिए, और मतलब हमको मिलना चाहिए 0 1 1 1 मिलना चाहिए। तो ए बी यहाँ हो रहा है ए प्लस बी, ओके। नॉट से गुजारेंगे तो ए प्लस बी नॉट हो जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट इससे गुजारेंगे तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? नॉट गेट की तरह कार्य कर रहा है। तो ये हो जाएगा आउटपुट हमारा ए प्लस बी, क्योंकि आप सबको पता है इसके जगह में नॉट बनाइए चाहे नेट गेट नॉट गेट ही रखिए, ठीक है। तो देखते हैं, 0 देंगे तो डेफिनेटली 0 मिलेगा, 0 का उल्टा 1 होगा, 1 का उल्टा 0 होगा, और 1 0 देंगे तो 1 मिलेगा, 1 का उल्टा 0 होगा, 0 का उल्टा 1 होगा, 0 1 देंगे तो 1 होगा, 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 होगा, एंड 1 1 देंगे डियर स्टूडेंट तो 1 होगा, और 1 का उल्टा 0, 0 का उल्टा 1 होगा। तो ये आ गया मेरे भाई, दैट्स क्लियर ना? ओके, नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस अब आपके लिए है, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क के रूप में है ये क्वेश्चंस, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। निम्न परिपथ किस गेट की तरह कार्य करेगा? आपको बताना है निम्न परिपथ किस गेट की तरह कार्य करेगा। ये कुछ ऐसा दे रखा है हमको, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें बच जाइएगा, वो निवेशी निर्गत को शो करता है ऐसा, ये देखिए, ठीक है। ये है, तो ये जो गेट है वो किस गेट की तरह कार्य करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। इसी प्रकार ये स्टूडेंट निम्न परिपथ किस गेट की तरह कार्य करेगा, इसका जो है सत्य सारणी भी आपको बनाना है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये है मेरा, इस प्रकार से दे रखा है मुझे, तो इस क्वेश्चन को अब भी मैं सॉल्व किया हूं, अपना थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब भी सॉल्व किया हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू से अंकित लॉजिक गेट की पहचान कीजिए, ठीक है। निम्न निवेशी सिग्नलों के लिए x पर निर्गत लिखिए। दे रखा है मुझे a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0 फर्स्ट कंडीशन, एंड सेकंड दे रखा है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, इसी में सब क्वेश्चंस है, ये ऐसा दे रखा है हमको, ठीक है, इस प्रकार। और यहां से एक और देखिए, ये क्वेश्चन है x, ठीक है, a एंड b। तो ये स्टूडेंट आपको पूछा है p और q, ये p और q है, तो ठीक है। तो p का क्या नाम है, p अंकित लॉजिक गेट का क्या नाम है, और q का पहचान कीजिए, p और q का पहचान कीजिए। निम्न निवेशी सिग्नलों के लिए, निवेशी सिग्नल दे रखा है आपको 1 और 2, दो निवेशी दे रखा है ना। तो 0 जब देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी 0 देते हैं, तो आपको x पर क्या प्राप्त होगा, 1 1 जब देंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो भाई देखो 0 दोगे 0 दोगे, तो यहाँ से आपको नॉट गेट है, ये पूरा नॉट गेट की तरह कार्य करता है। नॉट गेट की तरह क्यों कार्य करेगा, 0 0 का सम क्या होगा, 0 होगा, 0 का उल्टा होगा 1, सही है। और यहाँ से 0 जा रहा है ना, 0 जा रहा है, तो 0 और 1 का मल्टीप्लाई होगा 0। दैट्स क्लियर ना, सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट में 1 1 देना है, तो 1 1 यहाँ से गुजरेगा तो 1 1 का सम होगा 1 और 1 का उल्टा होगा 0। 1 यहाँ से जा रहा है मेरा भाई 1 और 0 का मल्टीप्लाई होगा अगेन 0। तो आपका आंसर मिल गया, ठीक। आप लोग फिर इसको अच्छे से बनाना है आपको।
ओके, और इसका सभी का को क्या करना है आपको डियर स्टूडेंट, हमें जो है एक और क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, निम्न निर्गत सिग्नल का तरंग रूप ज्ञात कीजिए। और का आपको देखो और गेट का तरंग रूप लिखना है और एंड गेट का तरंग रूप लिखना है, ठीक है, तरंग रूप लिखना है, इसका बनाना है तरंग रूप, मैं सिखा चुका हूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आता है कि नहीं आता तरंग रूप? ऐसा मेरा भाई लो एंड हाई पर काम करता है, लो 0 हाई 1, और इसी को हम लोग डियर स्टूडेंट ओपन भी कहते हैं 0 को, और इसको ऑफ भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्लोज एंड ऑन भी कहा जाता है, क्लोज एंड ऑन भी कहा जाता है ना। तो जब भी आपको जिसकी सपोज ए और बी, चलो मैं एक का बना दिखाता हूं आपको, और गेट का, और गेट का बना के दिखाते हैं। ऐसा कर दीजिए, ये देखिए हल्का सा, ठीक है, ऐसा ए बी एंड वाई निर्गत, ठीक है। तो आप सबको पता है, अगर मैं इसमें इसको थोड़ा डार्क से बनाइएगा, 0 है, 0 मतलब लो होता है, 0 लो, तो जब दोनों को 0 0 देते हैं तो हमें निर्गत जो है आउटपुट भी क्या मिलता है, 0 मिलता है। लेकिन डियर स्टूडेंट जब हम एक को हाई देते हैं, अर्थात 1 को मैं हाई दूंगा, 1 दूंगा है ना, तो 1 दूंगा और दूसरे को 0 दूंगा, ठीक है। तो पता है आप सबको ये जो है हमारा निर्गत जो है आउटपुट क्या मिलता है, हाई मिलता है, क्या मिलता है, हाई मिलता है, 1 मिलता है कि नहीं। अब तीसरे टर्म्स में हम इसको 0 दे देते हैं, 1 ए को, और बी को हम दे देते हैं हाई दे देते हैं, ठीक है। तो आप सबको पता है फिर भी हमें क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा, क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। तीसरे केस में दोनों को हम लोग हाई दे देते हैं, हाई एंड हाई दोनों को, तो आप सबको पता है यह भी हमको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इस प्रकार से ये है तरंग रूप, ठीक है, इस प्रकार तरंग रूप बनाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट आप सभी को भाई हैप्पी वाला मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ